हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटमी ऑफ क्यूबाइटल टनल। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम एक चीज़ का डिफरेंस पता कर लेते हैं। हम बहुत जनरली कुछ एनाटमिकल टर्म्स पढ़ते हैं जैसे कि टनल और फोसा। क्यूबाइटल फोसा कॉमनली सबको पता है, पॉप्लिटियल फोसा सबको पता है। ऐसे ही कार्पल टनल हम एक टर्म पढ़ते हैं और ये है हम पढ़ रहे हैं क्यूबाइटल टनल। तो ये इन दोनों का डिफरेंस क्या है? अगर हम बाय डेफिनेशन देखते हैं तो टनल का मतलब क्या होता है? एक पैसेज है, मतलब एक वो किसी चीज़ को मूव करने का एक स्पेस दे रहा है, उसको हम बोलते हैं टनल, जिसकी की बाउंड्रीज भी होंगी, जिसकी रूफ भी होगी और जिसका फ्लोर भी होगा। तो जहाँ भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं टनल, और वहाँ से डेफिनेटली बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पास हो रहे होंगे। दूसरा जो टर्म होता है वो होता है फोसा। तो फोसा जो है बाय इंग्लिश डेफिनेशन क्या है? ये एक डिप्रेशन है, गड्ढा जिसको हम बोलते हैं। एनाटमिकली अगर आप देखेंगे तो एक ये शैलो डिप्रेशन होता है बोन के अंदर, बोन सरफेस में, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे उसको एक दूसरी आर्टिकुलेटिंग बोन मिलती है, या बहुत सारे जो फोसा होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है सपोर्ट करना, स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करना। जैसे कि हमारे ब्रेन में क्रेनियल फोसा होते हैं, बहुत सारे फोसा होते हैं, उसी की तरह से क्यूबाइटल फोसा होता है, पॉप्लिटियल फोसा होता है। तो यहाँ पर जो हम डिफरेंस आपको पहले पता होना चाहिए कि एक टनल और फोसा का डिफरेंस क्या है। तो आज अब हम शुरू करते हैं क्यूबाइटल टनल। तो टनल बाय डेफिनेशन क्या हुआ? ये एक वो स्पेस है जहाँ पे बाउंड्रीज भी होंगी, जिसकी रूफ भी होगी और जिसका फ्लोर भी होगा, और ये कुछ स्ट्रक्चर्स को एक पैसेज प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इसको क्यूबाइटल टनल को एक एनाटमिकल लैंडमार्क के फॉर्म में देखते हैं तो ये हमें कहाँ पे मिलता है? एल्बो में मिलेगा। एल्बो में मोस्ट मीडियल पोस्ट्रो एंड मीडियल साइड पे मिलेगा। मतलब अगर आप एल्बो के अपने अंदर की तरफ पे एनाटमिकल पोजीशन में टच करेंगे और थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे तो जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं क्यूबाइटल टनल। ये एक एनाटमिकल लैंडमार्क है, और ये टनल है तो डेफिनेटली इसके बाउंड्रीज होंगी, रूफ होगा, फ्लोर होगा, और ये किसी ना किसी चीज़ को एक पैसेज प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर जो है जिसको ये पैसेज प्रोवाइड कर रही है, जिसकी एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है, वो है अल्नर नर्व। अब हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं। तो इस सबसे पहले इसकी रूफ देखते हैं। रूफ मतलब छत। तो छत जो है वो बनाई जाती है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का फेशिया। FCU इज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का फेशिया और एक ऑसबॉर्न लिगामेंट होता है। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं ये मिलके रूफ बनाते हैं। और अगर आप फ्लोर देखोगे तो फ्लोर क्या है? फ्लोर है हमारा पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स बैंड मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का, और जो हमारा एल्बो जॉइंट का कैप्सूल है वो इसका फ्लोर बनाता है। अब हम देखते हैं इसकी वॉल्स। तो मीडियल साइड पे होता है मीडियल एपिकोंडाइल, और पोस्टीरियर और लेटरल साइड पे होता है ओलिक्रोनॉन प्रोसेस। रूफ हो गई फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का फेशिया, इसमें एक ऑसबॉर्न लिगामेंट अलग नेम है, इसको ध्यान से रखिएगा। फ्लोर जो है वो जॉइंट का कैप्सूल बनाएगा, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स बैंड बनाएगा। जो इसका मीडियल बॉर्डर है वो मीडियल एपिकोंडाइल बनाएगा, और लेटरल बॉर्डर ओलिक्रोनॉन प्रोसेस बनाएगा। तो ये हो गई हमारी इसकी बाउंड्रीज। अब हम इसको यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो सेंटर में आपका जा रही है, दिस इज़ दी अल्नर नर्व। और अल्नर नर्व को ये जो पैसेज मिल रहा है बहुत ही नैरो पैसेज है। अब इसकी आप बाउंड्रीज अगर आप देख रहे हैं तो ये है इसका मीडियल बॉर्डर, और ये है जहाँ पे ओलिक्रोनॉन प्रोसेस है, ये है इसका लेटरल बॉर्डर। तो ये वाला एरिया हो गया मीडियल बॉर्डर एंड ये आपका लेटरल बॉर्डर, जो कि मीडियल एपिकोंडाइल और ओलिक्रोनॉन प्रोसेस बनाते हैं, और ये सेंटर में से आपकी अल्नर नर्व जा रही है। अब इसका अगर आप रूफ देखेंगे तो रूफ कौन बना रहा है? रूफ बनाया जा रहा है ये जो हमारी ये है हमारी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का फेशिया, या हम इसको ये है एक स्ट्रक्चर, हम अलग से नाम देते हैं लिगामेंट ऑफ ऑसबॉर्न, और इसको एक और टर्म से भी हम जानते हैं मायोफेशियल ट्राइलैमिनर रेटिनाकुलम।
जैसे हमने कार्पल टनल में पढ़ा था, रूफ कौन बनाता है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो यहाँ पर जो इसका रूफ बनाता है वो बनाता है मायोफेशियल ट्राइलैमिनर रेटिनाकुलम, और जो इसका फ्लोर बना रहा है वो फ्लोर हमारा जो एल्बो जॉइंट का कैप्सूल है वो बना रहा है, और उसके साथ साथ मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का जो आपका जो पोस्टीरियर बैंड है वो मिलके इसका फ्लोर बनाता है। तो ये है हमारा क्यूबाइटल टनल, और यहाँ से हमारी अल्नर नर्व जा रही है। इसको हम इस नेक्स्ट पिक्चर में भी आप ध्यान से देख सकते हैं, ये कलर्ड पिक्चर है। तो ये आपकी येलो में जो शो हो रही है ये है हमारी अल्नर नर्व, और यहाँ से ये पैसेज है, ऊपर से ये जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं ऑसबॉर्न फेशिया बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं कि ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का जो फेशिया है, दोनों जो उसके बैंड्स हैं उनके जो फेशिया हैं मिलके ये एक लिगामेंट बनाते हैं, इसको ऑसबॉर्न लिगामेंट भी बोलते हैं। और जो इसका फ्लोर है वो बनाता है कैप्सूल, जॉइंट का कैप्सूल, और उसके साथ साथ मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का पोस्टीरियर बैंड। तो ये है हमारा सारा कुछ अबाउट क्यूबाइटल टनल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, जो कि कंडीशन होती है क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। तो उससे नाम से पता चल रहा है क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम, मतलब यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आएंगे, बहुत सारे मिलते जुलते सिम्टम्स हम पहले भी बहुत सारी कंडीशंस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कारण क्या होगा कि आपकी जो अल्नर नर्व है वो कंप्रेस होगी, जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। टिल देन यू कीप ऑन रिवाइजिंग योर प्रीवियस लेक्चर्स, एनाटमी के जो भी लेक्चर्स हैं, एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।